हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आप लोग को सुंदरम एकेडमी में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम बीपीएससी टीआरई 4.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को मैं क्लास दूंगा यूट्यूब पर। तो उसका क्लास आज से फाइनली हम शुरू कर रहे हैं और ये जीके और जीएस का क्लास होगा। जीके, जीएस और करेंट अफेयर का ये क्लास होगा और ये पूरा क्लास यूट्यूब पर होगी और फ्री होगी। ठीक है, पूरा क्लास यूट्यूब पर होगी, फ्री होगी। ठीक है, और ये क्लास सभी के लिए है। अगर आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो पूरा पीआरटी का जीके जीएस कवर होगा यहाँ से। अगर आप जूनियर का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 का, उसका पूरा का पूरा कवर होगा। चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उसका भी कवर होगा और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी होगा। पीआरटी में 120 नंबर का क्वेश्चन का पूरा कवर हम करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स भी होगा तो बाद में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, जूनियर का 40 मार्क्स, टीजीटी का 40 मार्क्स और पीजीटी का 40 मार्क्स। इसके लिए मैंने मैथ का भी ऐड करूँगा। मैथ भी मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, उतना पढ़ाऊँगा जिससे आपके क्वेश्चन क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को बस यही करना है कि क्लास को कंटिन्यू देखना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि स्किप करके निकलना है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है छोड़ के निकलना है। बस ऐसे ही एक एक्स्ट्रा करिकुलम में मेरा क्लास को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, मेन क्लास में नहीं जोड़ना है, मत जोड़िएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम चलिए देख लेते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, और जब फाइनली एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तब एग्ज़ाम के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके पहले आके आप लोग कहेंगे सर आपकी क्लास से बेनिफिट हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग को बस क्या करना है कि मेरी क्लास को कंटिन्यूटी बना के देखना है। ठीक है ना, तो आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ, मेरा पहला क्लास जो होगा इतिहास से होगा और आधुनिक भारत से हम शुरू करेंगे। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, और साथ साथ इसका जो थ्योरी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और साथ साथ मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन बीपीएससी में अभी तक जितनी पूछी गई है क्वेश्चन। ठीक है, आधुनिक भारत शुरू करें तो आधुनिक भारत से बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछी गई, चाहे वो टीचर को हो, चाहे बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम का क्वेश्चन हो, ठीक है, या बीपीएससी जितना क्वेश्चन ओवरऑल एग्जाम लेती है उसमें जो क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछी गई है, थ्योरी क्लास देने के बाद 10 से 15 क्वेश्चन हम बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से भी डील करेंगे, जिससे ये होगा कि आपको 10 से 15 अगर क्वेश्चन अभी से ही एवरीडे अगर याद करते चलते, रिवीजन करते चलते हैं, तो मान लीजिए 2 से 3 महीना बाद अगर आपको एग्ज़ाम होता है तो अगर महीना में मैं 30 डेज क्लास लूँ, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, अगर 20 डेज ही क्लास लूँ तो 15 को अगर 2 से गुना करते हैं, 15 क्वेश्चन अगर एवरीडे मैं ले लूँ, ठीक है, तो कम से कम 300 क्वेश्चन पर मंथ करेंगे हम लोग। और ठीक है, 3 महीने के बाद एग्जाम होगी तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 900 क्वेश्चन हुआ। अगर 900 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक से, तो आपको एग्जाम में मिनिमम 40% तो क्वेश्चन हुआ मिल ही जाएगी। ठीक है, तो मेरा एक क्या है मकसद है कि आप लोग को इस बार जिसको TR3 में टाई ब्रेकर से छूट रहा है, ठीक है, जिसका क्या हो रहा है 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा है, मैं तो पहले यही कहूँगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए। ठीक है, जिससे 1 या 2 नंबर या टाई ब्रेकर से जो छूट रहे हैं उन्हें कम से कम जॉब हो जाए। ठीक है, और जो ज़्यादा नंबर से छूट रहे हैं उनके लिए मैं ये क्लास पूर्ण रूप से यूट्यूब पर देने जा रहा हूँ। आज मेरा पहला क्लास है। ठीक है, और क्लास को पूरा देख के बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, यूट्यूब पर जीके जीएस का मैं पहली बार क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे हो सकता है कि आपको कमेंट की मुझे आवश्यकता होगी, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी, जो आवश्यकता होगी मैं करने की कोशिश करूंगा और आपको इस बार TRE 4.0 में अवश्य सफलता दिलाऊंगा। साथ साथ मैं इंग्लिश वाले के लिए विशेष कर कहूँगा, मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, तो इंग्लिश वाले बेफिक्र रहें, चाहे वो जूनियर को हो, चाहे वो TGT को हो, चाहे वो
पीजीटी को, उनका मैं स्पेशल 80 मार्क्स का मैं क्लास शुरू करूँगा। ठीक है, जब मैं शुरू करूँगा, जब आप लोग का कमेंट मिनिमम 200 कमेंट इंग्लिश पे आ गई कि सर इंग्लिश का बैच दीजिए, तो मैं इंग्लिश का बैच भी शुरू कर दूंगा। 200 कमेंट का मतलब क्या है कि 200 स्टूडेंट इंग्लिश के डेडिकेटेड हैं, मुझे इंग्लिश का यूट्यूब पर कोर्स चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि इंग्लिश का मैं जो 80 मार्क्स की तैयारी कराऊंगा, जिसमें 50+ आपकी गारंटी होगी, आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, 50+ अगर इंग्लिश वाले इधर से ले आते हैं और इधर 40 में अगर आप लोग 30 भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है ना। तो मैं अपने प्रॉमिस के अनुसार तो यूट्यूब पर तो बैच ले आया है। अब आप लोग की प्रॉमिस की बारी है कि आप लोग कितने मुझे सपोर्ट करते हैं, कितना इस चैनल को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के बीच दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा फ्री क्लास होगी। ठीक है, यहाँ तो कोई पैसा है ही नहीं, बस यही कहेंगे कि इसको सेकेंडरी, आप इसको हम नहीं बोल रहे हैं कि प्राइमरी मान के चलो, सेकेंडरी प्रिपरेशन मानकर आप मेरे साथ जुड़ जाइए। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ आपका प्राइमरी प्रिपरेशन से अच्छा प्रिपरेशन मेरे साथ होगा। ठीक है ना, बशर्ते कि आपको सिर्फ एवरीडे वीडियो देखना है, इसके सिवा और कुछ नहीं मैं कहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, आज शुरू करने वाले हैं पहले आधुनिक भारत, तब बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन लेंगे और इस सब का डील करेंगे। थैंक यू। शुरू करें। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले जो मेरा टॉपिक शुरू होगा वो हैगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले जानते हैं कि पुर्तगाल एक देश है यूरोप का। ठीक है, वहाँ से सबसे पहले व्यापार करने के लिए पुर्तगाली जो हैं समुद्री मार्ग से आए, और समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में जो सबसे पहला भारत को खोज किया था, यूरोपीय की कोई लोग पूछे तो वो पुर्तगाली थे, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे तो भारत में उस समय की तिथि की बात करें तो 17 मई 1998 या 17/5/1998, 1998 नहीं होगा, 1498 होगा, 1498 को वो कालीकट पहुंचे थे। ठीक है, और कालीकट में क्या हुआ था कि वहाँ के एक हिंदू शासक थे जमोरिन, वहाँ का स्थानीय शासक, हिंदू शासक थे, जो उन्हें स्वागत किया। ठीक है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता था जब ये आए तो जमोरिन जो था वो उन्हें बहुत सारे मसाले भेंट किए थे, और मसाले जो था जब ये वास्को डी गामा अपने देश ले गए थे तो वहाँ भारतीय मसाले की मांग इतना बढ़ गई कि उन्हें दूसरी बार भी भारत आने के लिए क्या किया गया कि प्रेरित किया गया, क्योंकि वहाँ बहुत वो कमाई किए थे। ठीक है ना। तो अब चलिए, तो जब वो यहाँ आए तो ऐसे तो नहीं आए, फिर आए तो उनको क्या लगा कि अब भारत में मुझे अस्थाई व्यापार करना चाहिए। ठीक है ना। तो अस्थाई व्यापार करने के लिए वो वहाँ के राजा से क्या किए, व्यापारिक कोठी की मांग किए। तो अपना जो व्यापारिक कोठी था सबसे पहले कोचीन, जिसको कोच्चि कहते हैं, कोचीन में बनाए और स्थापित किए, यानी पहला व्यापारिक कोठी, पुर्तगालियों ने पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में बनाया। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में बनाया, ये क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, तो जब कोचीन में स्थापित कर दिए तो फिर अपना साम्राज्य बढ़ाए, और तब ये अपना उपनिवेश समझे कि जब मैं यहाँ रहूँगा तो अपना उपनिवेश यानी अपने ही अंदर सब कुछ के रख लूँ। ठीक है, तो बेहतर होगा। तो उसके लिए वो अपना एक वायसराय बना के भेजे, जो वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, राजा के जो प्रतिनिधि होते हैं। प्रथम वायसराय जो पुर्तगाली थे वो याद रखिएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में भारत गए प्रथम पुर्तगाली वायसराय बने, जिसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और ये क्या किए भाई साहब, आके ब्लू वाटर पॉलिसी को जन्म दिया। ये भाई साहब यहाँ आके क्या किए, ब्लू वाटर पॉलिसी को जन्म दिए, जिसको हम कहते हैं शांत या नीले जल की नीति। ओके, अब चलिए, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर बात करें तो अल्बुकर्क हैं। पुर्तगाली शासक के वास्तविक संस्थापक अगर बात करें तो अल्बुकर्क है। ये पूछ सकता है तो पुर्तगाली यानी पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप याद रखिएगा अल्बुकर्क हैं। ठीक है ना। लेकिन जब नेक्स्ट वायसराय बने नानो डी कुन्हा, वो गोवा को क्या किए, औपचारिक मुख्यालय बना दिए। ठीक है ना, यानी गोवा को अपना औपचारिक मुख्यालय बनाए। आगे चल के पुर्तगालियों ने क्या किया, हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए एक पद्धति बनाई, जिसका नाम था कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति। कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति। ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ तक अगर आप याद रखते हैं तो पुर्तगाली से जितना क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछेगा बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पुर्तगाली कंपनी का जो आरंभ तिथि है वो 1498 है और अंत तिथि है 1961। यानी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए भारत और सबसे बाद भारत को छोड़कर पुर्तगाली ही गए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक बड़ी बात है कि ये छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ सकती है, तंबाकू भारत में कहाँ से आया, तो याद रखिएगा पुर्तगाल से आया। प्रिंटिंग प्रेस भारत में जो स्थापित हुआ था किसके द्वारा हुआ, तो याद रखिएगा प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाल के द्वारा हुआ था 1556 ईस्वी में, ठीक है ना। आई होप आप लोग को जो मैंने आज समझाया वो समझ में आ गया है, ठीक है। और आज कारणवश मैं बीबीआई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, इसका कारण क्या है कि आप देख रहे हैं कि बगल में एक म्यूजिक कुछ प्रोग्राम चल रही है जिसका आवाज़ साफ साफ आ रही है। तो अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगी, नेक्स्ट जो बीबीआई क्वेश्चन जो देने वाले थे इसके बाद, वो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अधिक देर बना के दे देंगे, ठीक है ना। तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं कल आपको बीबीआई क्वेश्चन लेके साथ। और आज को आपको बताना ये है, क्या आज का क्लास आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, जिससे और मुझे मोटिव मिले और कम से कम 4-5 स्लाइड में आपको एवरीडे पढ़ाऊँ और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कल मिलेंगे, बाय।